आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लगभग ये मेरी फोर्थ वीडियो है लगभग नीट पीजी के रिगार्डिंग। सो जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे वो लगभग मान के चलें जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है स्टेट्स का, ऑल इंडिया का स्टेट्स का बॉन्ड स्ट्रक्चर, उस पर विल डिस्कस द थिंग्स। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना के रिगार्डिंग, और कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग डिटेल्स के रिगार्डिंग, और कुछ डीएनपी के बारे में। तो पहले अगर हम बॉन्ड की बात करें, बेसिकली जो बॉन्ड है वो लगभग ऑल इंडिया जब जब हम एमसीसी की साइट पे जाते हैं और वहीं पे ऑलरेडी बॉन्ड हर कॉलेज के हिसाब से हर साल दिए होते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बॉन्ड बताऊंगा वो करंट ईयर जो बॉन्ड्स अभी चल रहे हैं वो चेंजेस हुए तो बात अलग है। फिलहाल जो करंट ईयर जो बॉन्ड चल रहे हैं वो लगभग है, जो बिहार का जो बॉन्ड है वो लगभग 25 लाख रुपीज का है, और 3 ईयर्स की वैलिडिटी। अगर 3 साल से पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो 25 लाख रुपए का जुर्माना आपको बिहार को देना है। आसाम का ऐसे ही 20 लाख है और 3 ईयर टाइम है। केरला का सबसे ज्यादा है, दैट इज 50 लाख रुपीज, 50 लाख है वहां का बॉन्ड। सिलचर का जो बॉन्ड है, सिलचर मेडिकल कॉलेज का जो बॉन्ड है वो लगभग 10 साल का बॉन्ड है, 25 लाख रुपए उसकी पेनल्टी है। बेसिकली बात क्या होती है कि बहुत सारे कॉलेजेस के ना, स्टेट्स में भी कुछ कॉलेजेस के अपने अलग बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे एक्सप्लेन कर पाना इस वीडियो में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टेट का आइडिया दे देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का भी 50 लाख का बॉन्ड है, लेकिन टाइम पीरियड वहां बहुत कम है, दैट इज 1 ईयर। राजस्थान का बॉन्ड 5 साल का है और 25 लाख का उसका पेनल्टी है। छत्तीसगढ़ का बॉन्ड 2 साल का है, पेनल्टी और पेनल्टी 25 लाख रुपए है। इम्फाल का 7 लाख का बॉन्ड है और 1 साल की उसकी मतलब 7 लाख रुपीज की पेनल्टी है और 1 लाख रुपीज का बॉन्ड है, वहां 1 ईयर का बॉन्ड है वहां पे। गुजरात में 3 ईयर्स का बॉन्ड है और लगभग 12 लाख की पेनल्टी है। तमिलनाडु में 40 लाख की है। यूपी में अलग अलग है, हर कॉलेज का अलग अलग है, कुछ में 5 लाख का है, कुछ में 8 लाख का, कुछ का 7 लाख का, अलग अलग कॉलेजेस का है, और 3 साल का कंपल्सरी बॉन्ड है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल की मतलब 5 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। वेस्ट बंगाल में 3 साल का बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है। झारखंड का 10 लाख का पेनल्टी है और 5 साल का बॉन्ड है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 1.5 साल का बॉन्ड है और 20 लाख की पेनल्टी है। गोवा में 10 लाख की पेनल्टी है और 3 साल का बॉन्ड है। मध्य प्रदेश में 10 लाख की पेनल्टी है। जो त्रिपुरा है उसमें 20 लाख की पेनल्टी है और 5 साल का बॉन्ड है। और पंजाब में 10 लाख की पेनल्टी है और 1 साल का बॉन्ड है। और ऐसे ही अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो हिंदू रॉ हॉस्पिटल का 5 लाख का बॉन्ड है, वीएमसीसी का 3 लाख का बॉन्ड है, यूसीएमएस का 10 लाख का बॉन्ड है, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल साइंस का 5 लाख का बॉन्ड है। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो अलग होते हैं। इसलिए जब भी आप चॉइस भरें या जब भी आप फॉर्म भरें, कॉलेज का अप्लाई करें, तो बॉन्ड जरूर देख लें आप कि क्या बॉन्ड करना है। बेसिकली क्या होता है ना, काउंसलिंग भरने के लिए हम जब जाते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा रैंक स्कोर क्या, स्टेट में हमें क्या मिल सकता है, क्या हम डोमिसाइल स्टेट में उस ब्रांच के लिए कितने अवेलेबल हैं। हम बाहर जब लेने जा रहे हैं तो जब हम बाहर कोई कॉलेज चूज करेंगे उसकी हर कंडीशन देखनी चाहिए। कायदे में क्या है कि बच्चे ध्यान नहीं देते और लोग बताते भी नहीं है, तो दिक्कत की वजह से कुछ भी भर देते हैं, अलॉटमेंट होता है तो छोड़ना पड़ता है, या बॉन्ड के बारे में पता ही नहीं होता है, बाद में बॉन्ड मालूम चलता है, जो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। और एमडीएमएस के बॉन्ड से डिप्लोमा के बॉन्ड थोड़े कम होते हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके बॉन्ड कहीं ना कहीं कम होते हैं। ये भी एक चीज है जो कहीं ना कहीं देख के ही चलनी चाहिए सभी लोगों को। और खास बात, काउंसलिंग करने जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 वीक बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा गवर्नमेंट का काउंसलिंग के रिगार्डिंग। 1-2 वीक्स में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला राउंड खत्म होने के बाद स्टेट्स के पहले राउंड शुरू होंगे। स्टेट्स के राउंड लगभग मानिए आप 10-12 फरवरी से स्टेट्स की काउंसलिंग शुरू होंगी, और जो जनवरी मतलब ये मानिए कि जैसे ही राउंड 1 स्टार्ट होगा वैसे ही स्टेट्स के भी पहले राउंड में नोटिफिकेशन आ जाएंगे, खत्म होगा नोटिफिकेशन आएंगे। लगभग 20 फरवरी तक पहला राउंड खत्म होता है ऑल इंडिया का, तो वहां से वो जो चीज है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगी स्टेट्स में। तो इसीलिए हमेशा जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आपका बहुत ध्यान रखें बॉन्ड क्या भरना है, ब्रांच क्या भरनी है, कॉलेज कौन से भरने हैं। कॉलेजेस नए भी हैं, अच्छे भी हैं, पुराने भी हैं, सब हैं, कुछ में परमिटेड भी है, कुछ में रिकॉग्नाइज भी हैं। सबको ध्यान रखते हुए आपको उस चीज को लेकर चलना है, तो ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर लें। जब बात करें पीजी का रिजल्ट की कब आ रहा है, पीजी का रिजल्ट लगभग जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी 1-2 तारीख तक आ जाएगा। 17 को जेएनके का एग्जाम हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे निमेंस का भी फॉर्म आ गया है, निमेंस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
उसका भी आप प्रोसेस कर सकते हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के लिए, उसको भी देख सकते हैं, वो भी काफी अच्छी चीज है। तो लोग इस जगह साइकेट्री के लिए देखना चाहते हैं, वो एक निमन से एक ऑप्शन है जिसको देख सकते हैं। खास बात, सीएमसी वेल्लोर का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। जो बच्चे नीट पीजी में क्वालिफाइड होंगे वो अपने मार्क्स उसमें अपडेट करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट इनकी काउंसलिंग कराती है। 80% ऑफ द सीट्स उसमें माइनॉरिटी के, 20% ओपन टू ऑल है। लेकिन अगर 80% माइनॉरिटी नहीं मिलती है तो सीट्स बाद में कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल कोटा के लिए। और नंबर ऑफ सीट्स की भी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स भी वहां पे काफी अच्छी मात्रा में सीट्स हैं। जैसे जो एमडी एनेस्थीसिया है वो 11 सीट्स हैं वहां पे। जो डर्मेटोलॉजी की एमडी है वो 3 सीट एमडी की है और डिप्लोमा की 1 सीट है। एमएस ईएनटी वहां पे 6 है और डीएलओ 2 है। जनरल मेडिसिन की वहां पे 16 सीटें हैं। जनरल सर्जरी की 10 सीट्स हैं। एमएस ऑप्स गायनी 11 सीट है। डीजीओ की वहां पे 6 सीटें हैं। ऑप्थाल एमएस ऑप्थाल की 7 सीटें हैं और ऑर्थो की 8 सीटें हैं। डी ऑर्थो की 4 हैं। एमडी पीडियाट्रिक्स की 8 सीटें हैं। डीसीएच की 8 हैं। पैथोलॉजी की 8 है। रेडियोलॉजी की 6 सीटें हैं। जीएमआरडी की 6 हैं और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 4 सीटें हैं। तो इनमें से 80% सीटें होती हैं जो माइनॉरिटी के लिए होती हैं। उसमें क्या है, जो लोग माइनॉरिटी क्रिश्चियंस हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, सिख माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी को ज्यादा फेवरिज्म करते हैं। आप बाकी जगह उनकी डिटेल्स को साइट पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 तारीख है, जो 31 तारीख आ रही 21 जनवरी 21 जैन इज द लास्ट डेट टू फिल देयर फीस इन एप्लीकेशन फॉर्म। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से 2 हफ्ते तक आप अपना मार्क्स वहां पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। अब उसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब उसका एक प्रोसीजर थोड़ा अलग है, अलग चलता है। ऐसे ही लुधियाना का भी है, लुधियाना भी करेगा, लेकिन लुधियाना की जो काउंसलिंग होगी वो लगभग मार्च में शुरू होगी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो अभी ही शुरू हो जाएगा। तो उस बात को भी आप ध्यान पे देखते हुए कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ अलग अलग जगहों का कुछ चीजें आ जाएंगी। एक खास बात और, 10% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने दिया है अभी, वो भी इस साल से अप्लाई होगा काउंसलिंग में, उसका भी फायदा होगा। उसमें 2 चीजें हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो है उसमें डिवीजन होगा नहीं होगा तो फाइनल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये बात अभी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कि हम उतने नंबर ऑफ सीट्स हर कॉलेज में बढ़ा देंगे। अगर वो बढ़ जाती हैं तो भी आप कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे, एक अच्छे बेनिफिशियल पार्ट पे ही काउंट होगा। तो वो भी एक रास्ता है जिसको आप देख के चल सकते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। और ऐसे बात करें, आंध्रा में लगभग मान के चले आप 900 सीट्स के आसपास प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है इस साल बढ़ाने का। अगर बढ़ जाती हैं सीट्स तो बहुत अच्छी, इसमें बहुत हॉट क्रीम में काउंट हो जाएगा। तो ये भी आप देख के कर सकते हैं। बेसिकली पूरे प्रोसेस बहुत ध्यान से देख के चलिए कि चीजों में दिक्कत ना हो। और डिस्क्रिप्शन में जो बातें मैंने बताई वो डिस्क्रिप्शन में नीचे चीजें दी हुई हैं, तो डोंट वरी, परेशान मत होइए। चीजों को देखिए, समझिए, उसके बाद ही कीजिए। अगर आपको डाउट होते हैं तो कॉन्टेक्ट विद अस ऑन 9690796426 में नंबर 9690796426 स्क्रॉल पे नंबर स्क्रॉल पे चल भी रहा होगा और बॉन्ड जो डिटेल्स हैं वो नीचे स्क्रॉलिंग में भी आ रही होंगी, तो वहां से भी देख सकते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मिलती रहे, जिससे आपके लिए चीजें इजी हो जाए। और जो हमसे रजिस्टर होना चाहते हैं, देखिए रजिस्टर विद अस, वी विल हेल्प यू टिल एंड ऑफ द डे काउंसलिंग, पूरा प्रोसेस, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, डीएनबी काउंसलिंग, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, पूरी एक्सप्लेन करते हैं। सो इन चीजों को देख के भी आप चल सकते हैं। सो प्लीज फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो है उसके हिसाब से चलें। मैनेजमेंट कोटा अलग से नहीं चले। एनआरआई भी करना है, उसका प्रोसीजर है, उससे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, मुझे ईमेल कर दें, मुझे व्हाट्सएप पे अपने नंबर और मेल्स भेज दें, जिससे हम आपको रेगुलर अपडेट भी देते रहें और प्रॉपर आपसे हम बात भी करते रहें, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या डाउट है जो हम सॉल्व कर सकें। सो बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।